उनका टेम्परामेंट के हिसाब से रीडिंग है क्या होगा। गाइज आपका पाइल सिलेक्शन का जो चूज़ करने का तरीक़ाकार है दैट इज़ विद योर बर्थ मंथ, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, आपका जो भी बर्थ मंथ है आप उसके अनुसार सेलेक्ट करें। पाइल 1 में है दिसंबर, अगस्त, फरवरी, मार्च, जून, सितंबर। पाइल 2 वाले हैं जी मई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, जुलाई एंड अप्रैल। राइट, सो मूविंग ऑन, अपना पाइल चूज़ करें। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। हेलो लवली, पाइल नंबर 1, ये वाले आपके बर्थ मंथ हैं। चलिए देखते हैं फ्यूचर स्पाउस की ट्रेट्स क्या हैं। 2 ऑफ वाटर, वाओ। 9 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर, के पास है पेज ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ, वाओ। लाइफ एक्सपीरियंस, 7 ऑफ अर्थ, एम्प्रेस। अमेजिंग एनर्जी पाइल नंबर 1। आपके स्पाउस, अगर आपने देखे हैं अपने कार्ड्स, ह्यूज अर्थ एनर्जी, अर्थ साइन इज़ डोमिनेटिंग हेयर। या इनके चार्ट्स में इनके चार्ट में अर्थ एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट है फॉर पाइल नंबर 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सबसे पहला तो ये है कि ये इंसान इंतहाई हद तक कह सकते हैं कमिटेड है। ठीक है, लॉयल है, मतलब ये बदलता नहीं है आपका फ्यूचर स्पाउस कहकर। बाज़ात इसमें ना थोड़ा थोड़ा एक डिसएडवांटेज ये होता है कि फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज आपने इनको कहा था ना कि संडे को हमने वहाँ जाना है किसी जगह, तो ये ना अपना माइंड बना लेते हैं ज़्यादातर जो अर्थ साइन है। ठीक है, या अगर इनके चार्ट में अर्थ प्लेसमेंट से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो अर्थ साइन का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये ना अपने ज़हन में माइंड बना लेते हैं उसी वक्त ही, अच्छा उस दिन वहाँ जाना, चलो शेड्यूल में शामिल। और अब अगर आप भूल जाते हैं या आपके प्लान चेंज होती है, एब्सोल्युटली अनोइंग फॉर हिम। ठीक है, अगर आपने लेट्स सपोज इनको कहा था ना कि हमने तो आज फ़लानी जगह रेस्टोरेंट जाना है, तब इनका माइंड रेस्टोरेंट पे ही बना हुआ है। ठीक है, अगर आप उनसे उस दिन कहेंगे ना कभी आज मैंने जाना ही नहीं है, मेरा मूड नहीं है, या आज हम, अगर आप फ़र्ज़ करें कहते हैं कि रेस्टोरेंट नहीं चाहते हम, आज हम मेरी अम्मी के घर चल चलते हैं, तो ही विल बी लाइक आपने उधर कहा था अब आप उधर कह रही हैं, राइट। तो इट कुड बी लिटिल बिट एनोइंग क्योंकि ये माइंड बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह का। तो दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़, स्पेशली द अर्थ साइन वंस। moving ahead with this characteristics, 10 ऑफ अर्थ, इनको तो एक तो शौक़ है अपना अलहदा घर बनाने का। ठीक है, ऑफ कोर्स ही इज़ लिविंग विद हिज पेरेंट्स, या जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है काफ़ी हद तक, लेकिन इनको ना एक शौक़ है मेरा अपना भी घर होना चाहिए जिसमें मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, मेरा अलहदा से घरौंदा, मेरा अलहदा से घोंसला। लाइक इनको एक, ही वॉन्ट्स टू गिव, अपने बच्चों को देना चाहते हैं एक अच्छी लाइफ आगे। ठीक है, ताकि वो आगे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो उनको। 9 ऑफ अर्थ सिचुएशन है गाइस, ही लव्स टू स्पेंड मनी, बहुत शौक़ है इनको पैसा खर्चने का। ठीक है, तो आप देखना इनकी नेचर ऐसी है कि ये ना हर रोज़ आप या स्पेशली वीकेंड पे जब भी फ्री हैं आप देखोगे एक नई चीज़ उठाए ला रहे हैं घर। तो यू विल बी लाइक ये चीज़ क्यों, मतलब कोई ज़रूरत तो इतनी नहीं थी। लाइक फ़र्ज़ करें सोफ़ा सेट है, ठीक है, तो चेंज हो गया, आपको पता ही नहीं है, नया आ गया।
यू बी लाइक अरे क्यों चेंज किया है, एंड ही बी लाइक बस मेरा दिल किया, ठीक है। तो बदलना चीज़ें घर की, स्पेशली डेकोर चेंज करना, इंटीरियर, ठीक है, घर का। अब आपको पता ही नहीं है तो जी वो रंग पेंट वाले आ गए जी, अब चलो जी रंग चेंज, रंग हो रहा है। बाहर आप देखो तो कभी रैंप पे कुछ हो रहा है, कभी लॉन में कुछ हो रहा है, कभी लाइटें चेंज हो रही हैं, कभी ही इज़ जस्ट लाइक दैट, टू मच होमली पर्सन। घर को सजाना बहुत पसंद है इनको, ठीक है। तो कोई ना कोई चीज़ उठाए ही लाएंगे, 9 ऑफ अर्थ ही कार्ड है इस चीज़ का। तो पेज ऑफ अर्थ ऑफ कोर्स इनको वैसे लड़कों में इतना होता नहीं है, बट यू नो दिस इज़ अ पर्सन हु लव्स टू लाइक ब्यूटिफाई हिमसेल्फ, नॉट इन दैट सेंस ब्यूटिफाई, मतलब इनको अच्छा लगता है वेल ड्रेस्ड रहना, ठीक है। तो इनके मानने के मुताबिक वो कहते हैं ना, वेल ड्रेस्ड मैन इज़ मोर अट्रैक्टिव देन अ शर्टलेस मैन, राइट। तो उनका ये मानना है, इनको पसंद है वेल ड्रेस्ड रहना, इनको पसंद है अच्छा दिखना। अपने कपड़े शपड़ों का ध्यान ये खुद ही रख लेंगे, आपको इतनी टेंशन लेने की इनके लिए ज़रूरत नहीं पड़नी, बिकॉज ये खुद ही चीज़ें खरीद के अपने लिए भी लेके आते हैं, राइट। और इनको हो सकता है आपके लिए भी लाइक एनी पेयर ऑफ earrings, anything you like, anything in jewelry, anything in like anything, right? तो आपको होगा कि मेरे लिए लेकर के आए, this is my gift and this and that, right? He's very so much into you, he is so much into like इनको चीज़ें का बड़ा शौक है भाई, पता नहीं क्यों ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपको पहनाएं, खुद पहने, घर पे खर्चें, बच्चों पे लगाएं, और अपने पहले बच्चे और बल्कि अगले भी बच्चों के लिए देखना क्या कुछ लेकर के आते हैं उनकी बर्थ पे ठीक है। उनके लिए प्रैम, उनके लिए बॉटल्स जो मिल्क की होती हैं, या एनीथिंग, खिलौने, बच्चों के लिए ज़्यादा कमरा तैयार हो रहा है, उसमें उसकी चीज़ें लगाई जा रही हैं। इस तरह के इनकी माइंड सेट है आपके पर्सन की है ना स्वीट। तो बड़ा शौकीन, आई गॉट द राइट वर्ड, शौकीन मिजाज है, शौकीन मिजाज, रंगीन मिजाज, राइट। तो या लेट मी सी कि कम्युनिकेटिव हैं कि नहीं, एक्सप्रेसिव हैं कि नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस मिस्टर। oops, 5 of air, 6 of water, S of air, oh, Knight of earth, expressive guys। ये जहाँ तक एक्सप्रेसिव होने की बात है, अपनी मोहब्बत का, फीलिंग्स के इजहार की बात है, ये इतना ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं करते, लाइक क्योंकि 5 ऑफ एयर है, ठीक है। तो कभी कभी ये खामोश भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक इनकी बड़ी अच्छी खसूसियत है, करैक्टरिस्टिक, कि अगर जब लड़ाई होती है ना, एस ऑफ एयर, एस ऑफ वाटर, ये पहले सुलह कर लेंगे आपसे, पहले आपसे बात कर लेंगे, लाइक डेड लॉक है ना, दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, तो ये आके खुद ही कह लेंगे हेलो, आप अभी तक नाराज़ हैं, चलो मान जाओ, इस तरह की बातें ना ये खुद पहले आके कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये बंदा एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा। नाइट ऑफ अर्थ है तो ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, ये इनको घर में रहना पसंद है ज़्यादा, फ्री टाइम में फैमिली के साथ इनको टाइम बिताना पसंद है, एज़ कम्पेयर टू कि बाहर जाएं, दोस्त है, यार हैं, मूवी हो रही है, उनके साथ हल्ला गुल्ला। नो, ही इज़ नॉट अ फ्रेंड्स पर्सन, इज़ मोर इनटू फैमिली, ठीक है। इसीलिए मेरे ख्याल में, इसलिए फिर इनको ना घर सजाना, ये सब चीज़ें भी शायद फिर इसीलिए ही पसंद है कि सब कुछ सजा सूजा हो और मज़े आए, राइट। सो वेरी नाइस, राइट। तो लेट मी चेक आउट कि इनका, आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। नाइट ऑफ कप्स, magician, 5 of wands,
Princess of Wands, what could be the possible? जी, कुछ लोगों के तो केस में ये है ही इंटीरियर डिज़ाइनर, इसीलिए शायद अपने घर की भी ज़्यादा केयर करते हैं, या किसी किस्म का भी आर्टिस्ट हो सकता है। इसीलिए मैं भी कहूँ इतना रंगीन मिजाज, इतनी अच्छी चॉइस और सब चीज़ें, ठीक है। किसी किस्म का आर्टिस्ट, पेंटर हैं, लिखारी कुछ लोग होते हैं, वो लिखने वाले, राइटर, स्टोरी मेकर, और लाइक एनीथिंग, फिल्म मेकर, एंड 3D एनिमेशन बनाने वाले, आई एम सीइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कुछ चीज़ डिज़ाइनिंग में, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, कुछ डिज़ाइनिंग का काम करते हैं किसी किस्म का भी, ठीक है। या जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और भी चीज़ें होती हैं यूज़, जैसे फ़र्ज़ करें खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें एलुमिनियम के या वुड्स के बड़े, आजकल तो सैकड़ों हज़ारों डिज़ाइन होते हैं मार्केट में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये इन है मार्केट में चीज़ें, सिरेमिक्स, टाइल्स, एंड आपको पता चल गया मैं क्या कह रही हूँ। इस तरह की इनकी कोई शॉप हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है, इस तरह की कोई प्राइवेट बिज़नेस ओन करते हैं ये, ठीक है। और वैसे ना थोड़े से रिलीजियस हैं, थोड़े से रिलीजियस भी हैं, और या अगर रिलीजन पे बिलीव नहीं करते आप लोग तो स्पिरिचुअल कर लें आप, ठीक है, इंट्यूटिव स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं। तो या लेट्स फाइंड आउट के मोर थिंग्स अबाउट योर पर्सन। सोलमेट, न्यू लव, और है आपके पास रिलीज, फ्यूचर स्पाउस, प्लेफुल, यू डिज़र्व लव। ओके, फाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और अच्छी चीज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस, एक तो मैं बताऊँ, ही इज़ योर सोलमेट, ठीक है। आपके ये हाई लेवल सोलमेट है, और ये एक ऐसा पर्सन है कि ही नोज़ कि यू डिज़र्व लव, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि एज़ इफ़ यू आर मेड फॉर हिम, तो आप लवेबल हो, आपको ना एक बहुत क्यूट सी प्यारी सी चीज़ समझते हैं, आपके लिए ना इनका लव कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी में भी, ठीक है। प्लेफुल यहाँ पर है, तो बेड में, आपके रूम में डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बी वेरी प्लेफुल विद यू। आपको लग रहा है ना ये बोरिंग है, जो मैंने बात की, बोरिंग नहीं है ये, बस वैसे ही कभी कभी ना चीज़ों को मतलब वैसे चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन हैं ये प्लेफुल। जब आप बेड पे देखोगे इनके साथ, जब डील करोगे, यू विल सी कि कैसे इनके ज़हन में नए नए ख़्यालात आते हैं, नए नए इनके ज़हन में आइडियाज़ आते हैं लव मेकिंग के, ये वो, ठीक है। तो या काफ़ी ये डार्क हॉर्स है, आप इनको नहीं, हर एंगल से आप इनको नहीं पढ़ सकते, इनके बहुत सारे ज़िंदगी के चैप्टर्स हैं, इनकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज़ हैं, एंड समहाउ आई थिंक ये आपके एक्स नहीं है, टॉक्सिक एक्स नहीं है ये आपका, क्योंकि आप दोनों, आपके पास 2 एक कार्ड आए हैं जो सेम एनर्जी को बता रहे हैं कि रिलीज़ योर एक्स एंड न्यू लव। देखो, पढ़ो, रिलीज़ योर एक्स, और नेक्स्ट आया है न्यू लव, ठीक है। तो जो भी एक्स पे बैठा हुआ है अभी तक यादों में, निकाल दें एक्स की यादें, ये नया पर्सन है। तो या ये थे जी आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो माय लव, हेलो। फाइल नंबर 2, आपके ये वाले बट मंथ्स हैं, आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या सिचुएशन है। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स चेक आउट क्या आपके पर्सन की पर्सनालिटी और नेचर क्या है फ्यूचर स्पाउस की। 9 ऑफ फायर, 10 ऑफ एयर, 3 of earth, your future spouse, what is their
nature, personality and behavior. Hoy hoy. Unity, Emperor, 6 of air. And you are having 8 of water. Okay, वही बड़े अजीब सी पर्सनैलिटी है. अजीब इन अ सेंस के इज अ मैन ऑफ क्लास, not easy going person. Well, for this pile I can see lot of major arcanas आपके लिए, ठीक है. और यहाँ पे एयर साइन प्रोमिनेंट है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और फायर साइन विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं फॉर पाइल नंबर 2, इनकी जो तबीयत है, इनकी जो कह लो मिजाज है, वो थोड़ा सा इस तरह का है कि ही इज़ अ बिट बॉसी. ठीक है, बट बॉसी ये आपके साथ नहीं है, ये इनका स्टाइल है, ठीक है. बिकॉज मे बी ही इज़ एल्डेस्ट अमंग सिबलिंग्स, या ये इनको छोटे होते से इन पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी ज़िंदगी की, ठीक है. जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में छोटे होते से इन्होंने अपने घर की ज़िम्मेदारी ले ली थी. छोटे होते से ये बेचारे बहुत कुछ कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, राइट. सो ये जो ज़िंदगी की इनकी कहानी है, इनकी ज़िंदगी की कहानी ये आपको सुनाएंगे मिलने के बाद, एंड दैट इज़ रियली सैड, ठीक है. ज़िंदगी की कहानी सैड होने का मतलब है कि दिस पर्सन इज़ लाइक विद 10 ऑफ एयर. आई थिंक बचपन में इनके पेरेंट्स का हो सकता है मे बी डेथ हो गई हो, या इनकी बनती नहीं पेरेंट्स से, ठीक है. इनको या अलहदा कर दिया गया था, या ये हॉस्टल में रहे हैं. मतलब माँ बाप से मैं ऐसे देख रही हूँ दूर हैं काफ़ी, ठीक है. या ये पसंद नहीं करते अपने पेरेंट्स को, कुछ सीन है. या ये हो सकता है ना अब्रॉड पढ़े हों, छोटे होते चले गए हों बाहर, तो ये अकेलापन है एक ज़िंदगी में इनकी, ठीक है. वो चीज़ ना चिड़चिड़ापन, ऑफ कोर्स घर से दूर या घर वालों के बगैर, ये इनकी तबीयत में आ चुका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है. तो ये बॉसी नहीं है, ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, बस कुछ अपनों की कमी है, कुछ अपनों का प्यार है जो उनको नहीं मिला, तो ये वो चाहते हैं अपने पार्टनर से, यानी कि आपसे, ठीक है. तो यूनिटी का कार्ड है, जब ये आपके साथ यूनियन में आएंगे डेफिनेटली ही विल बी हील्ड, ठीक है. ये ऐसे मैं झूठ बोल दूँ आपको, दिस पर्सन इज़ नॉट 100% मेंटली हील्ड, लेकिन इनको मेंटल हीलिंग की ज़रूरत है. इनको ये वांट्स कि मैं मेंटली हील हो जाऊँ, मैं कोई ऐसा हो जो मुझे प्यार करे, जो मुझे गले लगाए, जो मुझे कहे कि आई एम हियर फॉर यू. इस तरह की ना बड़े इनको पैम्परिंग की ज़रूरत है, ठीक है. लेकिन वैसे अगर आप देखो इनकी जो पैशन वगैरह है, नाइट ऑफ फायर ऑफ कोर्स वेरी पैशनेट पर्सन, अपनी लाइफ में इन्होंने अचीवमेंट्स भी किए हैं, इन्होंने एडवेंचर्स भी किए हैं, और ये इंसान रेस्टलेस भी रहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ इसने किया है, ठीक है. बट 9 ऑफ फायर इसने गिव अप कभी नहीं किया ज़िंदगी में, तो इनकी तबीयत इस तरह की है कुछ इस वजह से. सो 6 ऑफ एयर है, और आई थिंक कोई अब्रॉड का सीन है, आपको किसी बाहर के मुल्क में मिले, ये भी हो सकता है, या ऑनलाइन मिले, या कहीं और बाहर रहते हो, ये भी हो सकता है. तो एनीवेज लेट्स सी कि ये एक्सप्रेसिव हैं कि नहीं, फिर हम इनके प्रोफेशन में देखेंगे. इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एक्सप्रेसिव, कम्युनिकेटिव या नहीं है. 8 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ, चैरियट, 7 ऑफ फायर, 8 ऑफ एयर. गाइस, एक्सप्रेसिव और कम्युनिकेटिव नहीं है ये, ठीक है. कम बोलते हैं,
ग्राउंडेड रहते हैं, लेकिन ये है कि इनका ज़्यादा ध्यान एक तो अर्निंग पे होगा शादी के बाद भी। शादी के बाद तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं स्पेशली बच्चों के बाद। तो चैरियट कार्ड है, आई थिंक शादी के बाद भी समहाउ ये पर्सन ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहेगा इन्वॉल्व। इनका कोई काम इस तरह का, इनको आना जाना बहुत पड़ता है बाहर अंदर। तो लेकिन 7 ऑफ फायर इन 8 ऑफ एयर, नो ही इज़ नॉट कम्युनिकेटिव। इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको हर टाइम लाडियाँ कर रहा है और हर टाइम आपके साथ लगा हुआ है, नो ही इज़ जस्ट लाइक माइंड हिज ओन बिजनेस वाला हिसाब है इसका, ठीक है, माइंड हिज ओन बिजनेस। और इसका इनकी जो काम है ना, प्रोफेशन, उसमें बहुत सीरियस है, मजाक के अलावा वेरी वेरी सीरियस। और इनको पसंद है दिल लगा के काम करना। जब ये बच्चे थे, जब ये स्टूडेंट थे ना, तो भी ये भी दिल लगा के काम करते थे। जो भी ये ना हो सकता है स्कूल में काफ़ी अच्छी ग्रेड्स वगैरह लेते हों ये, लेकिन ये इनके ना जो एंड गोल है लाइफ का, वो है कि मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे घर वाले खुश रहे, मैं उनको एक ऐसी चीज़ बना दूँ, ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दूँ 10 ऑफ एयर अर्थ के साथ, कि मैं इतना उसके लिए प्रॉपर्टी बना दूँ, इतना बैंक बैलेंस बना दूँ कि किसी को, किसी भी बच्चे को या मेरी पत्नी को कोई मुश्किल ना हो फ्यूचर में। ये फ्यूचर का सोचने वाला पर्सन है, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे रोमांटिक नहीं है, यानी कि हर वक्त रोमांटिक नहीं रहते। रोमांटिक होने का ऑफ कोर्स एक टाइम होता है जो हम देखने वाले हैं। प्रोफेशन अभी देखना है, फिर हम देखते हैं बाद में रोमांटिक देख लूँ कितने हैं। There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. पता नहीं क्यों रेंज मैरिज की वाइब्स आ रही हैं। शुरू में आप दोनों का केमिस्ट्री नहीं होगा इतना, ठीक है, और आई थिंक वक्त के साथ साथ ये केमिस्ट्री बनेगी फ्लर्ट। लेकिन वक्त के साथ साथ ये समझ आएंगे कि आप अच्छी लड़की हो तो आपके साथ रोमांस किया जा सकता है। रिलीजियस फैक्टर, हाँ ये वजह हो सकती है। आई थिंक ये डिफरेंट कास्ट, कंट्री, कल्चर, रिलीजन से हैं, या इनका स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट हो सकता है आपसे, ये वजह हो सकती है इनकी थोड़ा सा दूर दूर रहने की। लेकिन पैशनेट हैं, ठीक है, ये मत समझना कि लव नहीं करेंगे, मेरे को प्यार नहीं करेगा, नो। इंसान ना, इसकी आदत है मतलब आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होगा आपके साथ, बट वंस ही इज़ इन देन यू कांट स्टॉप हिम, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी फ्रैंक नहीं होते। ये भी हो सकता है कि शादी से पहले आप लोग मिले हैं तो आप लोगों की दोस्ती हो जाए, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको जाने, आप उनको जानो, और फिर इस तरह के आप दोनों की केमिस्ट्री बन जाए, ये हो सकता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी शादी तक बात पहुँचे तब आप काफ़ी फ्रैंक हो चुके हों, ये भी हो सकता है जी। फ्रेंड्स हैं इनके काफ़ी, दोस्त, ठीक है, और ये उन पे ट्रस्ट भी करते हैं अपने दोस्तों पे। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, देखा, बोला प्राइवेट पर्सन है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक ये आपको, कुछ लोग हैं, बल्कि मेजॉरिटी इन द पाइल नंबर 2, आप लोग ससुराल में नहीं रहोगे, अलहदा लेके रहना पसंद करेंगे ये आपको, ठीक है। तो दिस कपल विल लिव सेपरेटली कहीं पर, या इनकी मजबूरी भी हो सकती है, कुछ ज़रूरी नहीं है। पहले मुझे लग रहा है फैमिली इशूज़ हैं इनके, पहले ही बताया मैंने आपको, फैमिली पेरेंट्स के साथ कोई है, या इनके पेरेंट्स है ही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो फिर ऑफ कोर्स आपको अलग ही रहना पड़ेगा, है ना। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन गाइस, ठीक है, जितना मर्जी आप इसको खड़ूस समझ लें, जो भी बदतमीज़ तो नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत मैनर्ड है। आई थिंक बोलते कम हैं थोड़े से, राइट। अब उसको दिल में जो मर्ज़ी बोले, पत्नियाँ अपना ये अधिकार समझती हैं पति को कहना ये खड़ूस है पीछे से उसके, तो ये है तो वो है, बट ही लव्स योर हार्ट, ठीक है। उसको पता है कि आपका दिल में क्या है और आप क्या चाहती हो, ठीक है, तो ही विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। आपके दिल में अभी बात आई भी नहीं ना, उनको समझ लग जानी क्या कहना चाह रही है और व्हाट डज शी वांट, ठीक है।
तो ये है हनीमून। हनीमून पे आपको अच्छी जगह ले जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। आपकी फेवरेट प्लेस पर हनीमून होगा। और अगेन ट्रैवल है। आप पता नहीं क्यों इस फाइल में इतना ट्रैवल है, इतना ट्रैवल है। और ये ट्रैवल लाइक दिस इज़ ओवरसीज़ ट्रैवल। ये भी देखो, अगेन ये भी ओवरसीज़ ट्रैवल है थ्रू सी। यहाँ पे चैरियट भी था आपके नीचे टैरो में। ये कोई ट्रैवल व्लॉगर है। खैर हम अभी प्रोफेशन देख रहे हैं अभी हमने। दिस कुड बी द वन, आई थिंक आप जानते हो उनको, ठीक। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love। जी, या इनको इशू है मेंटल हेल्थ का। अब तो मैं इसको मेंटल हेल्थ इशू कहना शुरू हो जाऊंगी, जो लोग अपने एक्स को नहीं छोड़े ख्यालों से, जबकि वो अगला मूव ऑन कर चुका हुआ है। तो खैर या आपको इशू है या उनको इशू है, ठीक है। दैट इज़ वेरी बैड। जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे उन थॉट्स को, कभी ना सोचना कि कोई सही बंदा आपको मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, लेकिन गलत, कार्मिक्स, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप्स, डिवोर्स, ठीक है। सही वाला सही पीस चाहिए ना आपको यूनिवर्स से, अपने आप को ठीक कर लो। बहुत बड़ा फार्मूला बता रही हूँ। जैसी आपकी एनर्जी वैसा आपका पर्सन। चलो ये प्रोफेशन देखना हमने, है ना, प्रोफेशन रह गया है। व्हाट इज हिज प्रोफेशन? किंग ऑफ फैंस, नाइट ऑफ कप्स, प्रोफेशन ऑफ पाइल नंबर 2 पर्सन, फिर चैरियट। दूसरी दफ़ा आपके पास चैरियट आया है। आप तो गए अब्रॉड पक्का। पाइल 2, ओह सन कार्ड ऐसे उड़ के आया है। गाइज सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि हमारे पास आया है यहाँ कपल, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस। आप दोनों ही प्रोफेशनल्स हो अर्निंग में, ठीक है। एंड समहाउ आई एम सीइंग गवर्नमेंट जॉब। ये भी हो सकता है आप दोनों ही गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट के लेवल पे जो होते हैं, तो आप दोनों ही क्लियर कर जाओ, उसके बाद आप दोनों मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब काफ़ी हाई लेवल की है, ठीक है, फेडरल लेवल पर। तो या काफ़ी इनके पास अथॉरिटेटिव सीट हो सकती है। और ऑन दी अदर हैंड जो यहाँ पे फीमेल है फिगर, शी इज़ रियली वेरी अट्रैक्टिव, शी इज़ सो कम्युनिकेटिव, सो लाइक बोल्ड, सो ब्रेव। और इस वजह से ये इंसान आपके ना तरफ अट्रैक्ट होता है। आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लुक्स, एवरीथिंग। एनीवेज चैरिट कार्ड इज़ अगेन हेयर, फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो आई थिंक किसी फॉरेन कंट्री में काम करते होंगे या इनका काम किसी ट्रैवल से है। ट्रैवल पायलट हो सकते हैं, किसी जो होते हैं बहरी जहाज़, ठीक है, शिप्स वगैरह, उनके कैप्टन हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, ठीक है। कैबिन क्रू हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकती हैं, और क्या है ट्रैवल, एनीथिंग। इनका कोई अपना प्राइवेट भी हो सकता है, लाइक बस का सिस्टम, एनीथिंग राइट। यहाँ पे जो रेंटे कार्स का काम होता है वो भी हो सकता है, कार्स की बाइंग सेलिंग, कार डीलर जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो या इस तरह की यहाँ पर सीन है आपके स्पाउस की प्रोफेशन के बारे में। सो माय लव, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।